Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. As you can see, we are on board this small raft, which has been gifted by an NGO from Mumbai. We are headed to the other side where there is a small village called Shindebasti. Now, this is the only means of transportation for the people, for the residents of Shindebasti. ये जो गांव आप उस पार देख रहे हैं, कम से कम 500 से अधिक लोग वहाँ पे रहते हैं और पिछले 20 साल से वो इसी तरह ट्रैवल करते हैं। अब ये नदी जो आप देख रहे हो, यहाँ पास ही में एक डैम बनाया गया था 20 साल पहले, जिसके चलते इस नदी में उफान आया है और ये नदी इतनी गहरी और इतनी बड़ी हो चुकी है। There was a proper way to the village, but ever since the government constructed a dam for the farmers living here, the road has gone and this is the only means of travel to that village. अब हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर गणेश ढवले हैं। डॉक्टर गणेश ढवले पिछले 20 साल से इस गांव के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के रहवासियों की सिर्फ एक डिमांड है कि उनको एक सही से रास्ता मिले ताकि वो अपनी डेली लाइफ जो है normal life अपनी resume कर सकें। What had happened was that earlier farmers were in need of water for their fields. There was no proper source of irrigation. यहाँ पे बारिश कम होती थी and due to that the government had constructed a dam over here. But at that time the farmers did not complain about not having a proper road. When they realized that the only road to this village was taken away from them, they started raising their voice. यहाँ पे काफ़ी सारे हादसे हो चुके हैं। यहाँ पे कई लोग डूब के मर चुके हैं while crossing this river। और कोविड पैंडमिक में के टाइम पे यहाँ पे तो हालात और ही बुरे होते गए। यहाँ से ना कोई शहर जा सका, ना शहर से यहाँ पे आ सका, ना कोई प्रॉपर हॉस्पिटल है यहाँ पे। इवन स्कूल्स जो यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड तक है, स्कूल के बच्चों को यहाँ से क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है और अपनी आगे की पढ़ाई परस्यू नहीं कर पा रहे, उनके स्कूल्स बंद करवा दिए गए। यहाँ पे डॉक्टर ढवले हैं जो हमसे इस विषय में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले बताइए कि ये कब से शुरू हुआ, ये जो रास्ते की जद्दोजहद है, ये जो स्ट्रगल है, ये कब से शुरू हुई? 20 साल पहले जो विंचरना नदी है, यहाँ पे इन लोगों को खेती के लिए पानी नहीं था, तो यहाँ पे जब डैम बनने लगा, रामेश्वर नाम है, रामेश्वर मंदिर है यहाँ पर, उसके नाम से ये डैम है, तो फिर उनको ये डैम बना दिया। उनको तब ज़रूरत ये नहीं लगी उन लोगों की कि अपने को रास्ता चाहिए, उनको लगा पानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि डैम बनाने से पहले कोई भी गवर्नमेंट अगर उन जो लोग को वैसे वो डैम में दिक्कत आती है उनको रोड बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया और इन लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया और बैक वाटर की वजह से 20 साल से पहले 5-6 साल इन लोगों ने क्या करे कि जो ट्रक का टायर में जो ट्यूब रहता, उस ट्यूब पे 5-6 साल ये करे, फिर बाद में वो ट्यूब फट जाता था, पंक्चर हो जाता था। हाँ। उस वजह से बहुत सारे हादसे हो गए। हाँ। उसके बाद इन लोगों ने पुणे से जाकर वो थर्माकोल ले लिए और पिछले अभी 15 साल से 6 महीने पहले से उसी थर्माकोल पे वो ट्रैवल करते थे। हाँ जी। और इनको दूध बेचना हो, किराना लेना हो, यहाँ पे 4वीं तक स्कूल है जिला परिषद का सरकारी स्कूल, 5वीं के आगे उनको सौदागर को इधर जाना पड़ता और सभी को यही रास्ता है। और कुछ दिनों पहले दवाखाना अगर जाने का रहेगा तो उनको भी इसी रास्ते से जाना पड़ता है। और पिछले 7-8 साल पहले भी एक औरत को दवाखाने में जाते वक्त यहाँ से वो 2-3 बार थर्माकोल से गिर गई तो उन दवा खाने तक नहीं जा सके, वो उनकी मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे हादसे हो गए और इसके लिए हम सरकारी डिस्ट्रिक्ट हो, SDM हो, DM कलेक्टर हो, हम यहाँ तक कि पिछले साल 2 नवंबर को औरंगाबाद जो विभागीय आयुक्त है, कमिश्नर, उनके पास गए थे हम, उनको भी हमने बोले ये सब वीडियो दिखाए सब। उन्होंने बोले कि ये मामला बहुत सारा गंभीर है, इसके लिए हम कुछ करेंगे। लेकिन अब उसको 1 साल होते आ रहा है और हम कोविड की वजह से अब खामोश थे। लेकिन अब जो 15 अगस्त आने वाली है, उस अगस्त को आपका पूरा गांव जो है वो इस तालाब में उतर के आंदोलन करने वाला है कि हमको ये चाहिए, रास्ता चाहिए। ढवले साहब, कोविड के दौरान यहाँ पे क्या क्या मुश्किलें आई वो हमको बताइए। पहली बात ये है कि मैडम कि कोविड के जो आशा सोशल वर्कर जो है या जो भी डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स इधर आए ही नहीं। पहली बात ये है, यहाँ पे जो टीचर है इस स्कूल को पढ़ाने वाले, प्राइमरी स्कूल, हाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर है, हाँ, उनके पास ही दावा दे दिए उन्होंने कि जो देना है आप ये दिए। और यहाँ के बहुत सारे लोगों को आप पूछेंगे, मैंने पूछा उनको तो उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और बहुत सारे जो लोग हैं
वो इस रास्ते से इस वजह से उधर गए ही नहीं है वो। अच्छा, तो कोविड के दौरान किसी को पता ही नहीं चला कौन बीमार है, कौन मर रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसी कोई खबर? किसी कोई नहीं पता चला, कोई नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप गए डोर टू डोर जाएंगे, सरकार ने बोला कि डोर टू डोर जाओ, आप चेक करो और डेथ मिशन जो उसके तहत पूछो किसको बुखार है क्या, किसको थर्मामीटर देखो, ऑक्सीमीटर देखो, लेकिन इधर इनको देखने कोई आया ही नहीं। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पे नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। आप देखिए, कोई आए बिल्कुल नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप काफ़ी समय से इस गांव में और अन्य गांवों में जाते हैं, आप फ्री इलाज करते हैं, आपने यहाँ पे क्या हालात देखे मरीजों के? इसमें कैसा है कि जो ग्रामीण भाग जो है उसमें उनमें से बहुत सारी दिक्कत है। कुछ लोगों को अफवाह ऐसी फैलाई है कि अगर हम बड़े दवाखाने में गए तो किडनी निकाल के लेंगे या कोई और करेंगे। दूसरी बात यह है कि कोविड के दौरान जो डॉक्टर हमको भगवान लगने लगे थे, उन दौरान बहुत सारे, अब मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन ये बात बोलने में शर्म महसूस होती है कि बहुत सारे डॉक्टर ने यही मौका है करके बहुत सारे, जिस कोविड को कोई इलाज नहीं बोलते थे उसका बिल 2-2, 4-4 लाख रुपए एक पेशेंट कर दिया। उस वजह से बहुत सारे लोग चेकअप कोई नहीं जाते थे नहीं, वो बोलते 2-4 लाख कहाँ से जाएंगे। और इसीलिए फिर हमें गांव जाता था और उनको फ्री में इलाज देता था और उनको समझाता था कि ऐसा नहीं है, ये दवा ले लो। बहुत सारे लोग जो थे तो इसी दौरान जो है समझो रास्ता जो नहीं है तो नहीं आ पाते थे दवाखाने तक, और दवाखाने का कोई सरकारी भी इधर नहीं जाता था। डॉक्टर साहब, ये हुई टेस्टिंग की बात, तो अब क्योंकि यहाँ पे इवन टेस्टिंग जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं दी गई, ये वैक्सीनेशन का भी यहाँ पे कोई अता पता नहीं है। नहीं, अब क्या, मैंने पूछा उनको तो उनका ये कहना है, जहाँ की जो जिला परिषद शिक्षक टीचर जो है उनका ये कहना है कि मैं वहाँ से वो लाता था, आशा वर्कर जो नदी के उस पार से जो है वो देते थे, वो इधर नहीं आते थे बस्ती को। हाँ, तो इस गांव में वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाई अब तक? बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं हो पाए। अगर कुछ 4-2 लोग जो समझदार है समझो, वो अगर इस नदी पार के उधर गए होंगे और वहाँ पे अगर चालू हुआ होगा तो कुछ परसेंटेज लोगों ने लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने किस किस से गुहार लगाई, कहाँ कहाँ आप गए इस कोशिश में कि यहाँ पे एक पक्की सड़क बन पाए? इसके लिए हमने यहाँ के पाटोदा के जो एसडीएम जो है उनके पास 3 बार धरने आंदोलन किए। बाद में ये बीड़ से अहमदनगर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे हमने रास्ता रोको आंदोलन किया था। उसके बाद 2 नवंबर को हमने कमिश्नर औरंगाबाद सुनील केंद्रकर साहब जो है उनके कार्यालय पे धरने आंदोलन दिया था। उनसे खुद मिला था मैं, और उन्होंने ये जो देखकर जो वीडियो फुटेज है पेपर के कटिंग से दिखाए थे, तो उन्होंने बोला था कि ये बहुत सारी गंभीर समस्या है और इसके बारे में हम तुरंत कुछ ना कुछ तो बैठक बुला के करेंगे। तब उसको 8 महीने हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, इस राफ्ट के पहले लोग थर्मोकॉल, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अगर जूम हो सकता है तो, वो जो थर्मोकॉल वहाँ पे रखे हैं वो यूज़ करके लोग जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, रहवासी है, यहाँ से रास्ता क्रॉस करते थे। तो तभी भी काफ़ी हादसे हुए थे? बहुत सारे हादसे हुए, तभी तो हादसे हुए ना। और 6 महीने पहले ये क्राफ्ट था, इसके ऊपर भी 6 महीने का बच्चा गिरते गिरते गया था, तो उसकी जो दादी थी उन्होंने हाथ पकड़ के उसको बचा लिया। इस पर पावर, आप भी अगर आएंगे उस पर एक पावर रखेंगे या पहला पावर, तो थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है वो जी। और यहाँ से औरत लोगों को फिर डिलीवरी का केस रहा हो तो उनको यहाँ से जाना पड़ता है, कोई बीमार हुआ तो कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो वो इसी तरह सफ़र करती हैं? यहाँ से थर्माकोल से इसी तरह सफ़र करते हैं वो। इसी तरह यहाँ से नज़दीकी अस्पताल कौन सा है? यहाँ से नज़दीकी अस्पताल उनको सौताड़ा जो गांव है वहाँ वो जाम खेड़े उनको। ओके। और कितने साल से आप ये प्रयास में लगे हैं कि यहाँ पे एक सड़क हो? हम तो ये तो 20 बरस पहले 5-6 साल जब लोगों को ज़्यादा इसके बारे में गंभीरता नहीं मालूम हुई, लेकिन जब से गंभीरता हुई तब से 15 साल से हम इसमें झगड़ रहे हैं। इसमें इन गाँव वालों ने पिछली बार एक बार यहाँ पे इसमें आंदोलन भी किया था उतर कर। So this was Dr. Dhawale. According to him, he says it has been 15 to 20 years that these villagers have been fighting for basic needs such as a proper road, so that at least they can cross over on the other side, go to the city, get basic facilities like medical facilities, medicine, food, milk, vegetables, whatever. And even
during the first wave of this pandemic, the villagers had confined themselves to this village. They did not step out. They entirely they were dependent on the harvest which they have over here, and this is how they managed to stay COVID free in the first wave. But the story was completely different in the second wave. In second wave, they did face a lot of problems, and they have been facing a lot of problems in these past 20 years. Now we are headed off to the village where we will speak to certain villagers and share their ordeal. ये अपना नवना सूर्यवंशी सूर्यवंशी साहब, ये कहाँ से आए हैं आप अभी? पूना से, पूना हाडोसर से। कितने साल बाद आए हैं आप? अभी 1-1.5 साल से पहले आया। और यहाँ पे कैसे आना हुआ? इधर मेरा ससुराल है, ससुराल में आया। क्या 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 तकलीफों से गुजरे हैं आप ससुराल तक पहुँचने के लिए? एक तो रास्ता खराब है यहाँ आने तक जी, उसके बाद ये आने का ये दिक्कत है, ये बोट में बैठने का, इधर आने का डर लगता है। फिर भी जान हाथी पे लेके इधर आते हैं। अच्छा, कितनी बार आए हैं आप यहाँ पे? आया तो वैसा बहुत बार आयल जी। है, पर ऐसा आयल है। ऐसे आए हैं? अभी तो भी ठीक है ये थोड़ा, नहीं तो पहले तो ये टूब था, ट्रैक्टर का टूब, थर्मोकॉल ट्यूब पे आए हैं? हाँ, टूब भी था इधर। अच्छा, ट्रैक्टर की ट्यूब से आए हैं? हाँ, ट्रैक्टर से टूब से आए इधर। तो कुछ हुआ तभी? कोई गिर गए, बहुत गिर गए इसमें। गिर गए? ओके, आपने देखा है? हाँ, खुद देख लिया मैंने, मैं खुद गिर गया था। अच्छा, आप खुद गिर गए? हाँ, मैं खुद आ रहे थे तब? टूब से आ रहे थे तब। कितने टाइम पुरानी बात है ये? ये कम से कम 6 साल। 6 साल? हाँ। 6 साल से या 6 साल से ज़्यादा से आप ऐसे ही आ रहे हैं? ऐसे जा रहे। पण यायची सोय नाही ना, म्हणून आम्ही 2-2 वर्ष येत नाही इकडे. आलं तरी ना असं लांब येड्याने यायला लागतं, नाही तर ह्या पाण्यात. आता हे मुलगा आहे माझा, म्हणून घ्यायला येतोय, नाही तर आम्हाला येत नाही इकडं आली कपरी का. इथं काय तर सोय केली ना. हां, कारण त्या सोयी नाही. सोय पाहिजे तुम्हाला इकडे. इकडे रस्ता पाहिजे आणि इथं गाडी येत नाही. आता इथून तिकडं चालत जायचं, तिथून गावातून इकडे यायचं. जर इथं जर कोण घ्यायला नसेल तर आम्हाला परत तिकडे गंडळवाडी म्हणून गाव आहे, तर कोण येड्याने यावं लागतं बिगर पाणी. किती लांब आहे? So you heard that lady. What she was trying to say is that this village is her home. Her mother's home is over here, and she comes down from Pune to visit her mother, her family over here. But now, as there is no proper way of traveling, she has stopped coming to her house. She comes here after 2 years, 3 years, and now what you had seen is that she came after 2 years, and she was sharing her pain, how she misses her mother's home, why she can't travel from Pune to here when Pune is only 250 kilometers away from here. She says if she wished, she could travel here for weekend, but the way the route, which is maybe a few hours away, it took her 2 years now for her to come back. We have आजी, नाव काय आपला? वच्छलाबाई शिंदे. हाँ, we have Vachalabai Shinde over here. She is the resident of this village, and she has lost her daughter. Her daughter was ailing. She was on her way to the hospital. She was traveling on such thermocol, which you can see over here. These thermocols, she was traveling on that, and she slipped twice into the river. At first time people could save her, second time she slipped, they couldn't save her, and she died on her way to the hospital. She died before she could reach the hospital. She was in pain, but she couldn't reach the hospital. आजी, काय झाला होता तुमच्या मुलगी सांगत? सून होती, औषध पिली, पण दवाखान्यापुरतं ही हालतीने जाणंच झालं नाही. अलीकडं दवाखान्याच्या दारात गेले की जीव सोडा. काय झालं होतं तिला? पिलती, औषध पिलती. अच्छा, औषध पिली होती. Okay, so it was her daughter-in-law. She had attempted suicide. There was an emergency. They wanted to take her to the hospital, but she fell down over here twice into the river. She couldn't reach to the hospital, and she died over here only. कधी झाला होता मावशी? 13 वर्ष चालू आहे आता. So this is the 13th year after her daughter-in-law had died. ती कशासाठी दवा प्यायली होती? ती औषध प्यायली होती? काय असंच आपलं काय झालं तर किरकिरे आपल्या मिरमिऱ्या त्यातच काही झालं की गेली पिऊन. मग न्यायला मस्त माणसं पळले, पण न्यायची सोय नाही इथं. मग तिकून माणसं गावाकून बी लय पळले, दवाखान्यापुस्तक बी मस्त पळले. कुठे वारली ती? इथेच वारली की दवाखान्याला? दवाखान्याच्या दारात. Okay, so she died on the doorsteps of the clinic. There were many people who rushed to save her. People were ready to take her across, but they couldn't, and she didn't survive as it was too risky to cross. People did not want to take her on these thermocol. At that time, 13 years back, they used to travel on the tyre tubes and such thermocols.
there was no such raft which was given. This raft was given 8 months before, that too by an NGO from Bandra, from Mumbai. So now we go forward and talk to the school teacher over here. So sir, आपका नाम बताइए. बाला साहब शिंदे. Bala Sahib Shinde is over here. He's the school teacher, the only school teacher over here who takes care of the resident. He provides them medicine, tries to create an awareness and all such thing. सर आप यहाँ पे सिखाते हैं? हो ये तो सिखाला में. यहाँ सिखाते हैं. तो बताइए ना, गांव के क्या हालात है इस रास्ते की वजह से? रास्ता है नहीं है, नदी क्रॉस करके आनी पड़ती है लोगों को. क्या हालात है यहाँ पे? भरपूर हाल आहे लोकांची. लोकांना येण्या जाण्याची इतकी कठीण परिस्थिती आहे. या जायला बिलकुल जमतच नाही ते याचं. Okay. So he is talking about there is no way over here. People can't travel to and fro. So we don't know what's happening in the village and the villagers don't know what's happening outside. Sir, कोविड के टाइम पे यहाँ पे क्या हालात थे? लोग बीमार होते थे तो हॉस्पिटल जाते थे, नहीं जाते थे, क्या हालात थे यहाँ पे? इधर बीमार तो कोई भी नहीं. वो जाने तो कुछ भी व्यवस्था नहीं हो. और वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? वॅक्सिन इथं गावातले डॉक्टर आहेत ना, MPW, ते डॉक्टर माझ्याकडेच गोळ्या औषध देतात. मी ते लोकांना इथं आणून पोहोच करतो. पण वॅक्सिनेशन तुम्ही कसं लावता? तुम्ही लावू नाही शकत वॅक्सिनेशन, डॉक्टर्स पाहिजे ना. हो, डॉक्टरच पाहिजेत ना. मग ते गावात वॅक्सिनेशन आली ना अजून? तसं आजारच कुणाला झाला नाही तसा. नाही, पण वॅक्सिनेशन आजाराचं नाही आहे ना सर. वॅक्सिनेशन लावायला गरजेचं आहे ना, कोविड आहे ना आता. हां हां, तो वॅक्सिनेटर मीच लावत होते. समजा इथं आम्हाला ड्युटी दिल्या होत्या ना, त्याच्यामुळे मी स्वतःच लावत होता इथं. Okay, he himself is not aware about the vaccination. He says ki they don't need because they are currently no one is ill over here, so they do not talk about vaccination and they do not feel the need to take the people across this river and get vaccinated. Now he is saying over here that he was given the oxypulse oximeter, the medicine for COVID, and he used to treat people with such medicine. So this is the condition over here in this village. There are no medical facilities. Forget about the medical facilities. There is no proper way by which people can reach hospital, or even there is no way you can come to know if there is any COVID patient in the village, or if anyone has died, he's died due to what reason. This is the sorry state of affair in this village, which is right here in the heartland of Beed. Beed is a district. It has all the medical facilities over here, but this place, which is very close, maybe an hour away from Beed, and this is such a stepmotherly treatment given over here in this part of Maharashtra. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Beed. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.